अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद आसिफ एंड सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमें दुआ पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारे पास जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, ठीक है। और कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम में हमने पहले फर्स्ट कंडीशन कर ली है, जिसमें हमने देखा कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स वो इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू ज़ीरो का मतलब उसका एक्स कंपोनेंट उसका भी सम इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई कंपोनेंट फोर्स का उसका भी सम इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। नाउ आज का जो क्वेश्चन है वो है सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम की ज़रूरत ही क्यों पेश आई, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टूडेंट के जहन में आता है। तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं कि फ़र्स्ट कंडीशन तो ठीक है, मान लिया, लेकिन सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम जो ना ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो इसका जवाब हम स्टार्ट करते हैं। लो जी, फर्ज कर लिया हमारे पास एक रिजिड बॉडी है ये, ठीक है। इस रिजिड बॉडी पे हमने एक रॉड रख लिया। उस रॉड का हमने सेंटर एक ढूंढ लिया ओ, ठीक है। सेंटर ओ रख लिया। अब हमने यहाँ पे दो फोर्सेस लगानी है। कितनी फोर्सेस लगानी है? दो फोर्सेस। फर्स्ट हमने फोर्स लगा ली, ठीक है। और जो सेकंड फोर्स लगानी है वो हमने इस फोर्स के ऑपोजिट लगानी है, ठीक है। ये तो जो हमने फर्स्ट फोर्स लगाई है ये टूवर्ड्स राइट है ना, दाईं तरफ जा रही है, सॉरी बाईं तरफ जा रही है। तो जो सेकंड होगी वो दाईं तरफ जाएगी, ठीक है। दूसरी दाएं तरफ जाएगी, ओके। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो लिहाजा हम एक को हम सपोज कर लेते हैं पॉजिटिव और दूसरी को हम सपोज कर लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो जब हम इनको ऐड अप करते हैं, ऐड करेंगे तो हम कुछ इस तरह से इन दोनों को ऐड करेंगे। पहली एफ, ठीक है, प्लस दूसरी माइनस एफ। माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि अभी मैंने बता दिया कि इनकी डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो हम एक को हम पॉजिटिव लेते हैं और दूसरी फोर्स को हम नेगेटिव लेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। ये जो बॉडी है ना, जब ये वाली फोर्स लगेगी, ठीक है, तो बॉडी जो ना वो इस तरफ मूव करना, रोटेट करना शुरू कर देगी। इस तरह रोटेट करना शुरू कर देगी। और जब ये वाली फोर्स अप्लाई होगी तो ये वाली फोर्स इस बॉडी को क्या करेगी, वो इस तरह रोटेट करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो देखिए दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन बॉडी को रोटेट करवा रही हैं। बॉडी को क्या करवा रही हैं? रोटेट, ठीक है। तो हमने तो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये पढ़ी थी कि रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू ज़ीरो। वो तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रही है कि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। दोनों को ऐड भी किया, जवाब ज़ीरो है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास जो टॉर्क है, जो रोटेशन है बॉडी की, वो प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए फर्स्ट कंडीशन इनफ नहीं है, इसके अलावा भी हमें दूसरी कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉडी रोटेट हो रही है। तो बॉडी उस वक्त ही इक्विलिब्रियम में होगी जब बॉडी रोटेट भी ना हो। रोटेट भी ना हो इसका मतलब ये होगा कि उसमें जो टॉर्क पैदा होगा वो भी ना हो, वो भी ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें फर्स्ट कंडीशन जो ना वो ज़रूरी नहीं है, इसके साथ हमें सेकंड कंडीशन जो ना उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि फोर्सेस हमने देखी, फोर्सेस जो ना वो उनका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो के इक्वल तो है, लेकिन बॉडी फिर भी रोटेट कर रही है, ठीक है। बॉडी में मोशन है तो वो रोटेट कर रही है, तो इसलिए हमें सेकंड कंडीशन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखें, ये हमारे पास कोई रॉड है, ठीक है, और इसका एक
सेंटर हमने ले लिया, पिवट पॉइंट ओ ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर दिया और दूसरी फोर्स भी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, दोनों फोर्सेस हमने अप्लाई की हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो टॉर्क पैदा हो रहा है वो किस तरह से होगा। तो देखिए, जो पहली फोर्स है वो बॉडी को काउंटर क्लॉकवाइज इस तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगी, और जो सेकंड है वो बॉडी को या रॉड को वो क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि जो काउंटर क्लॉकवाइज है, जो रोटेशन है या टॉर्क है वो हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज रोटेशन है उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, फिर वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो ना ये दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। एक हमारे पास जो ये फोर्स लग रही है, ये बॉडी को इस तरह रोटेट करवाएगी, और जो दूसरी फोर्स लग रही है वो बॉडी को इस तरह रोटेट करवाएगी। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो लिहाजा इनकी जो रोटेशन पैदा होगी, ठीक है, वो भी सेम होगी। तो ये दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट क्या होगा, बॉडी यहीं पे ही रहेगी, उसमें रोटेशन पैदा नहीं होगी, रोटेशन पैदा नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन होल्ड कर रही है, मतलब कि हमें दो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, अप्लाई की हमने, उनकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, उन दोनों को जो टॉर्क है वो ऐड करें तो इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। दोनों का जो टॉर्क है, ठीक है, दोनों फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उन दोनों को ऐड करें तो इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर ज़ीरो आ गया तो मतलब ये है कि हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो होल्ड कर रही है। अगर इक्वल टू ज़ीरो ना आए तो सेकंड कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, बॉडी रोटेट करेगी, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे हमने सेकंड कंडीशन जो ना वो मुकम्मल होगी, सिग्मा टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो। तो ये है समेशन सिग्मा, ठीक है, सम के लिए, मजमूए के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो टॉर्क, ये टॉर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो टॉर्क, जितने भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितनी भी फोर्सेस लग रहे हैं, उनकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उनका रिजल्टेंट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो ये थी हमारी सेकंड कंडीशन, ठीक है। अब अगर टॉर्क ज़ीरो है उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। तो देखें, अब पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। देखें, फर्ज कर लिया हमारे पास ये दो फोर्स लगाए हैं, ठीक है, ये दो फोर्स लगाए हैं, इन फोर्स की वजह से जो बॉडी है वो रेस्ट में है, ठीक है, बॉडी क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। अब अगर बॉडी रेस्ट में है तो हमने क्या किया, एक तरफ 10 किलोग्राम का वेट रख दिया, दूसरी तरफ 5 किलो, तो एक तरफ ज़्यादा है दूसरी तरफ कम है, तो बॉडी जो ना वो रोटेट करेगी, ठीक है, बॉडी रोटेट करेगी। अब मैं क्या करता हूँ, एक तरफ 10 किलोग्राम और एक तरफ 5 किलोग्राम का जो मास रखता हूँ। तो मास रखने से क्या होगा, जब मैं सपोर्ट हटाऊँगा तो यहाँ पे देखिए बैलेंस हो रहा है। रीज़न क्या है, हालांकि फोर्सेस डिफरेंट हैं, रीज़न ये है कि इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम है और एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरे को कैंसिल कर देता है, ठीक है। लिहाजा यहाँ पर जो है ना इनका जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो ज़ीरो होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका जो टॉर्क है वो नीचे की तरफ है और इसका टॉर्क जो है वो इस तरफ है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो दोनों का जो टॉर्क होगा वो इक्वल आएगा, ठीक है, दोनों का जो टॉर्क है वो इक्वल आएगा, सेम आएगा। लिहाजा यहाँ पे जो ना सेकंड कंडीशन होल्ड कर रही है। पहले जो हमने किया कि देखिए एक तरफ 10 था दूसरी तरफ 5 kg था, तो लेकिन टॉर्क सेम नहीं था, बॉडी रोटेट कर गई। लेकिन अब जो है ना मैस जो ना वो डिफरेंट है, फोर्सेस डिफरेंट लग रही हैं, लेकिन उनका जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम है। सो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे और सेकंड कंडीशन होल्ड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन जो ना वो होल्ड कर रही है, ठीक है। अब हम सब को देखते हैं, ठीक है,
कि ये जितनी भी दोनों कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, दोनों को हम इकट्ठा करके लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों का रिजल्ट्स देखेंगे। पहले हम रिजल्ट देखते हैं सेकंड कंडीशन का। तो सेकंड कंडीशन में हमने देखा कि जो टॉर्क है वो इक्वल टू ज़ीरो है, टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसकी दो कंडीशन है, या तो बॉडी रेस्ट में है या बॉडी रोटेट कर रही है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है वो बॉडी या तो फिर रेस्ट में है या फिर वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अगर टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो है तो उसका मतलब ये होता है कि उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है। एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर टॉर्क ज़ीरो है तो इसका मीन ये होगा जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है। और अगर वो ज़ीरो है तो इसके इस हवाले से हमारे पास दो कंडीशंस हैं, या तो वो बॉडी रेस्ट में है या बॉडी मूव कर रही है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी जो ना उसकी यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। तो जब हम ये दोनों कंडीशंस अप्लाई करते हैं, फर्स्ट कंडीशन भी और सेकंड कंडीशन भी, तो दोनों को हम इकट्ठा कैसे लिखेंगे, ठीक है। वो सेम होगा कि पहले हम लिखेंगे इसको सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। तो कंप्लीट हम करके लिखते हैं। पहले हमने लिखा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा हमने लिखा सिग्मा एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, तीसरा हमने लिखा सिग्मा एफ इक्वल टू ज़ीरो। देखें यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है, ये तीनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई करने से मुराद ये होता है कि हमारे पास जो उसका एक्स कंपोनेंट है वो भी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, जो वाई कंपोनेंट है वो भी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। दोनों कंपोनेंट्स जो ना वो इक्वल टू ज़ीरो होंगे तो फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये तो है हमारी फर्स्ट कंडीशन। जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या कि जो टॉर्क का जो मजमुआ है, ठीक है, सम है, वो भी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो ये तो थी हमारे पास तीनों कंडीशंस। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि अगर फोर्स लग रही है, फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर रही है, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसलेशनल कंडीशन, ठीक है। ट्रांसलेशनल कंडीशन जब फोर्स फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही हो, फर्स्ट मतलब फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इक्वल टू ज़ीरो है, तो उस वक्त हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होल्ड करेगी और उसको हम कहेंगे ट्रांसलेशनल कंडीशन। और अगर सेकंड कंडीशन होल्ड कर रही है, मतलब मीन के टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो हो, तो उसको हम कहेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो आई होप कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो ना वो तमाम तरह वीडियोस आप तक पहुंच सकें, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।